गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक यानी अंतराल भाग 1 में संकलित आत्मकथा का एक अंश है। जो कहानी आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है हुसैन की कहानी। हुसैन की कहानी यानी हुसैन ने, जो कि बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए प्रसंग और उनकी चित्रकारी से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं और कैसे उन्हें चित्रकारी की ओर प्रेरित किया या कैसी कैसी घटनाएं उनके जीवन में घटी, इन सभी बातों पर संबंधित और इन्हीं सभी बातों से जुड़ी हुई यह आत्मकथा का अंश है और ये कहानी है जिसे आज हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कहानी आत्मकथा विधा में है और इसकी जो प्रेरणा है वो कुछ इस प्रकार बताई गई है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये संदेश भी दिया है कि एक विद्यार्थी के जीवन में उसका जो विद्यालय है और किस प्रकार से अभिभावक और शिक्षक उसकी शैक्षणिक योग्यताओं को केंद्र में रखकर उसकी प्रतिभा की पहचान करते हैं, उसका विकास करने में सहयोग देते हैं ताकि जो विद्यार्थी है उसका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके, वो उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो उसको ये दिखाने में, उसकी रुचियों से पहचान कराने में अभिभावकों यानी पेरेंट्स और शिक्षकगण जो टीचर्स हैं उनका बच्चे की शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ उसकी रुचियों पर क्या केंद्र होता है, उसकी प्रतिभाओं को निखारना, उसका विकास कार्य करना और एक जो दिशा निर्देश है, जो लक्ष्य की प्राप्ति है, उसका रास्ता जो है विद्यार्थी को विद्यालय से ही और इन्हीं सभी जगहों से मिलता है। और उसमें जो सहायक रूप में कार्य करते हैं वो हैं अभिभावक और शिक्षक। तो इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी का पहला अंश बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है और उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है, किनके, हुसैन के, जहाँ उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे हैं, उनकी प्रतिभा सबके सामने आई है। तो विद्यालय में कौन से बोर्डिंग स्कूल में वो थे, बड़ौदा के, और वहाँ की जो रणनीति थी या वहाँ का जो रहन सहन था वो बिल्कुल अलग था। और बोर्डिंग स्कूल में क्यों डाला गया लेखक को, वहाँ पे उनकी जो प्रतिभा है यानी रचनात्मक कुछ क्रिएट करने की जो प्रतिभा है उसका अंकुर वहाँ फूटा था और उसका जो स्वरूप है वहाँ दिखना आरंभ हुआ और इसी के साथ साथ उनकी प्रतिभा में निखार आना शुरू हो चुका था। जो दूसरा अंश है वो है रानीपुर बाज़ार है, जहाँ हुसैन से अपेक्षा की जा रही थी कि वह अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करे, किंतु वहाँ भी हुसैन के अंदर का कलाकार उनसे चित्रकारी कराता रहा। अंततः हुसैन के पिताजी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और उनकी रोशन ख्याली ने हुसैन को एक महान चित्रकार बना दिया। तो एक अंश हुआ जहाँ पर रचनात्मक प्रतिभा का जो स्वरूप है वो दिखाई पड़ा, वो था विद्यालय। उसके बाद रानीपुर बाज़ार में जब वो अपनी दुकान पर बैठे होते हैं, अपनी मामा की दुकान पर, तो वहाँ पर वो किस प्रकार से प्रयास करते हैं बेचने की चीज़ों को, व्यवसाय को, अपने पारिवारिक जो जो काम है उसे बढ़ाने का, कि सबकी उम्मीद रहती है कि हुसैन भी यही करेंगे, लेकिन वो इसकी अपेक्षा वहाँ बैठकर क्या करते हैं, अपने कलाकार होने का प्रमाण देते हैं, चित्रकारी करते हैं और आते जाते लोगों की चित्र बनाते हैं। इसी के साथ साथ हुसैन के जो पिताजी हैं उन्होंने अपने बेटे का हुनर ज़रूर पहचाना और उनको आगे प्रोत्साहित करने में उनका भी बहुत योगदान रहा। दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन के गुमसुम हो रहने के कारण उसे बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और मकबूल को बोर्डिंग स्कूल में 6 मित्र मिले थे। अत्तार और अरशद, हामिद, कंवर, हुसैन, अब्बास, अहमद, अब्बास अली, फ़िदा, ये सभी मित्र जो उन्हें वहाँ मिले, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी, अपनी अपनी रुचियाँ थी। आगे बढ़कर जब विद्यालय से वह निकले तो वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो प्रमाणित हो गए, उन्होंने वहाँ कार्य करना आरंभ कर दिया। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर बनी चिड़िया को हूबहू अपने स्लेट पर बनाना तथा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कला का उन्होंने परिचय दिया। किसने? हुसैन ने। तो जब उनके शिक्षक जो हैं वो ब्लैक बोर्ड पर चित्रकारी कर रहे थे और एक चिड़िया का चित्र उन्होंने बनाया, तो हूबहू चित्र उन्होंने अपनी कॉपी में बनाया हुसैन ने, और सभी को ऐसा लगा कि वो चिड़िया अभी उड़कर कहीं फरार हो जाएगी। इसी के साथ गांधी जयंती पर उन्होंने गांधी का पोर्ट्रेट बनाया। रानीपुर में दुकान में बैठकर आने जाने वालों के चित्र बनाना, फिल्म सिंगर का पोस्टर देखना
ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार करना, अपनी किताबें बेचकर ऑयल जो कलर्स हैं वो खरीदना, अपनी पहली पेंटिंग बनाना, पेंटिंग देखकर पिता का पुत्र को गले लगाना, इंदौर में जो बेंद्रे साहब हैं उनसे मुलाकात होना, तथा जो ऑन द स्पॉट पेंटिंग होती है उसको आरंभ करना, उसी वक्त बनाने वाली, लेखक के पिता का सारी मान्यताओं को नज़रअंदाज कर अपने बेटे को ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त देना। तो कैसे कि उस समय, जिस समय की ये कहानी है, उस समय कोई भी पिता नहीं चाहता कि इस तरह की कलाकारी के क्षेत्र में या चित्रकारी के क्षेत्र में उसका पुत्र जाए। उस समय यह उतना अच्छा कार्य और व्यवसाय नहीं माना जाता था, चाहे वो नृत्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो चित्रकारी से जुड़ा हुआ हो, तो इन सभी कार्यों को उतना सम्मानित नहीं माना जाता था। और उस वक्त, उस समय में हुसैन के पिता ने सारी मान्यताओं को, जो भ्रमित मान्यताएं हैं लोगों के बीच कि ऐसा होना चाहिए और बेटे को ये कार्य कराना चाहिए, ये सब ये गलत कार्य हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है, ये लोग अच्छे लोग ये कार्य नहीं करते, तो इन सभी मान्यताओं को उन्होंने नज़रअंदाज किया और अपने बेटे की जीवन में रंग भरा, ताकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, वो अपनी रुचियों को अपना भविष्य, अपना लक्ष्य बना सके। तो इन सब की बात इस पार्ट में की गई है। चलिए अब इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं। अभी तक हमने मुख्य बिंदु और इस आत्मकथा से जुड़े हुए विषय को समझा था। तो मकबूल अब लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद गुमसुम सा रहता। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले कर दिया और हुक्म याद दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ और वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी और इसी के साथ साथ कि 12 तरीके सीख आए। और महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर है बड़ौदा। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइसन जो है, उनकी 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए और सीना ताने दूर से ही दिखाई देते हैं। छात्रावास मदरसा हुसामिया सिंहबाई माता रोड, गेडी गेट। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल है। गुजरात के मशहूर अरके तिहाल की ख्याति वाले JM हकीम अब्बास तयाज़बी की देख रेख में यह स्कूल चल रहा था, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी थे, और इसीलिए छात्रों के मोड़े सिरों पर गांधी टोपी और बदन जो है उस पर खादी का कुर्ता पायजामा हुआ करता था। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ जाता था और वहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से हुई, जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाती। इन 5 दोस्तों में महमूद इब्राहिम, गोहर अली, डबोई के अत्तार, छोटे कद और ठहरी हुई नज़रों वाला था। अंबर और मुश्क के अत्तर में डूबे गुणों का भंडार था। डॉक्टर मन्नावरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। तो अभी तक कहानी में आरंभ होती है कि अपनी दादा की मृत्यु के बाद सारा समय जो है, अब वो जो मकबूल है वो अपने दादा के कमरे में व्यतीत करता था। और दादा की मृत्यु के पश्चात उसके पिता यानी अब्बू को ये ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि बेटे को कुछ हो नहीं जाए, तो उन्होंने सोचा कि इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, मन बहल जाएगा और तालीम भी सीख जाएगा। तो बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में वह जाता है और वहाँ वो पहले उस शहर से जुड़ी हुई चीज़ें देखता है, और वहाँ पर गांधी टोपी पहनना, बदन पर खादी कपड़े पहनना, पजामा पहनना, छात्रावास में क्या क्या मिला उसे, उसने क्या क्या देखा जाकर। तो 6 दोस्तों से मुलाकात हुई। वो जो 6 दोस्त थे वो तरह तरह से गप्पे लड़ाते थे, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी, अपनी अपनी रुचियाँ थी, और उनका जो मन से जो रिश्ता वहाँ पर बन गया उन दोस्तों के साथ, वो ज़िंदगी भर नहीं छूटा। हामिद कंबर, हुसैन शौक, कुश्ती और दंग बैठक, खुश मिजाज गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। तो हामिद है तीसरा दोस्त,
जो कि गपोड़ी है और इसी के साथ बात में बात मिलाने में उस्ताद है, यानी बातूनी है। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म खुला रंग कुछ कुछ जापानी, खींची सी आंखें और स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश था। किसका? अब्बासी अहमद का। पांचवा अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत और हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। तो जो पांचवा दोस्त था वो काफ़ी मदमस्त रहने वाला, खामोश तबीयत का था और इसी के साथ साथ हाथों में किताब लिए हमेशा रहता था। मदरसे का सालाना जलसा मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी पर रखी और कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हो। सिर्फ खास मेहमानों और उत्पादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है, जैसे कि लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी। मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। मकबूल ने खेलकूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद जो एहतर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई, लड़कों से स्लेट पर बनाने को कहा, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी हो ऐसा लगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के समय, उनकी सालगिरह के समय, क्लास में शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका था। तो जो टीचर है यानी आर्ट टीचर, वह ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा हूबहू गांधी का एक चित्र, इतना सुंदर चित्र इतने छोटे बच्चे ने कैसे तैयार कर लिया। इसी के साथ इस कहानी का जो अगला प्रसंग है, अब तक हमने उनके विद्यालय से जुड़े, उनके दोस्तों से संबंधित इन सब बातों पर चर्चा की। और विद्यालय में चाहे वो चिड़िया वाला प्रसंग हो, चाहे गांधी का पोर्ट्रेट बनाने वाला हो, इससे उनकी चित्रकारी के स्वरूप हमें दिखता है, गुण उनका दिखाई पड़ता है। तो रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। जो फिदा साहब मालवा टेक्सटाइल में टाइप कीपर थे, मगर बिजनेस में दिलचस्पी थी ही नहीं। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठना या बैठने के लिए ज़रूर भेजा जाता था और बिजनेस के गुण सिखाए जाते थे। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई और जनरल स्टोर ना चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोप खाना रोड पर आलीशान रेस्टोरेंट खुलवा दिया। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका जो सारा ध्यान था वो ड्राइंग और पेंटिंग में था। मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे ज़बानी याद थे और इसी के साथ गले का हिसाब किताब भी सही था। शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच बना दिए। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच गेहूं की बोरी उठाए, मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का जो स्केच है और पठान की दाढ़ी, माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चा, इन सभी लोगों के चित्र जो है मकबूल ने दुकान पर बैठे बैठे बना दिए। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती थी और चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा और किस प्रकार से वहाँ पर तस्वीरें ही तस्वीरें उस पर छपी हुई थी। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज़ पर छपा, मराठा योद्धा हाथ में खिंची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए और उन्होंने, मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया और सीधा अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर अपनी स्कूल की 2 किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर्स होते हैं उसकी ट्यूबें खरीद लाया। ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई और चाचा ने बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। और एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सरफराजा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहाँ बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग
करते हुए मिले। तो बेंद्रे साहब भी पेंटिंग कर रहे थे। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई और उन्होंने भी जो पेपर होता है उसको मंगाया और वाटर कलर्स मंगवाए। और इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप जो पेंटिंग है वो करने चला जाता था। सन 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू किया और वैगबार्न था और इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया और सिर पर हरा रुमाल बांधा और कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा। सुरा और डेगा यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म उस पर किस प्रकार से ब्रश का स्ट्रोक उन्होंने चलाया। तो अभी हमने पढ़ा कि जब वो दुकान पर बनाए करते थे पेंटिंग्स तरह तरह के लोगों की, और तब उनके पिता से जाकर चाचा ने शिकायत कर दी थी और तब भी उनके पिता बहुत प्राउड फील किया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ साथ वहाँ पर उनकी एक और भेंट हुई बेंद्रे साहब से। उन्हें कैनवस पेंटिंग बनाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने देखा, उन्हें बहुत मज़ा आया देखकर और धीरे धीरे उनकी मुलाकात ज़्यादा बढ़ने लगी और दोनों ने कैनवस पेंटिंग बनाना आरंभ किया। और मकबूल किस प्रकार से ऑयल जो कलर्स हैं वो ख़रीदने के लिए अपनी किताबें बेच आता है, इन सब का वर्णन अब तक कहानी में किया गया है। तो अब जो पेंटिंग बेंद्रे साहब बना रहे थे, इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया और हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। और पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल जो गगनेंद्र ठाकुर के जो तजुर्बे से शुरू हुई थी वो वहाँ दिखी। मकबूल ने बेंद्रे को एक दिन अपने अब्बा से मिलाया और बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की और दूसरे दिन अब्बा ने मुंबई से जो ऑयल ट्यूब कलर्स होते हैं और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर दे दिया। उस ज़माने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल जो है माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने का राज़ी हो गया, और जबकि यह आर्ट का शगल राजे महाराजाओं और अमीरों की ययाइश दीवारों पर सिर्फ लटकन बना रहा। महलों से उतरकर कारखानों की दुनिया तक पहुंचने के लिए कला को आधी सदी की ज़रूरत थी। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली ने ना जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर दी। तो जिस समय की हुसैन बात कर रहे हैं, उस समय जब बेंद्रे ने उनकी तारीफ़ की और वो वहाँ गए तो उनके पिता ने उनके लिए कैनवस और जो ऑयल पेंट कलर्स होते हैं उनका ऑर्डर दे दिया। और उस समय केवल इन जो ये कार्य हैं कलाकारी से, चित्रकारी से जुड़े हुए, वो केवल राज दरबारों तक ही सीमित होते थे। उनके घरों में ही लगने वाली चित्रकारी होती थी, इससे ज़्यादा उनकी कोई कद्र नहीं होती थी और इससे अच्छा भी नहीं समझा जाता था। वहाँ पर जो बड़े बड़े मकानों में या बड़े बड़े कारखानों में काम करने वाले, कपड़े की मिलों में काम करने वाले, उनकी कद्र ज़्यादा हुआ करती थी। तो हुसैन कहते हैं कि मेरे अब्बा की रोशन ख्याली ने, उनके अब्बा की जो रोशन ख्याली है उसने 50 साल का सफ़र देख लिया था। तो अभी चित्रकारी को आगे बढ़ने में उसका जो स्वरूप है वो निखर कर आए और वो एक व्यवसाय के रूप में जाना जाए, उसके लिए भी 50 साल और बाकी थे। फिर भी लोगों की ना परवाह कर उनके पिता ने उन्हें चित्रकारी करने की अनुमति दी और उनको प्रोत्साहित भी किया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हुसैन की कहानी। हुसैन ने क्या क्या देखा, उनकी चित्रकारी के रंग कैसे कैसे उभरे उनके जीवन में, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे बेंद्रे साहब हों, या इसके साथ ही स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के माध्यम से जब उनकी कलाकारी का स्वरूप दिखा, या दुकान में बैठते हुए जो वो आने जाने वालों के चित्र बनाया करते थे, और उनके पिता की रोशन ख्याली का वर्णन है। जिस समय चित्रकारी को अच्छा व्यवसाय नहीं समझा जाता था, फिर भी उन्होंने हिम्मत कर और इस तरह की विचारधारा रखी, तो इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। यह हुसैन की आत्मकथा का एक छोटा सा अंश है। आशा है यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।